बड़ी खबर के साथ अमेरिका में टेक्सास के पोर्ट आर्थर में वेलेरो रिफाइनरी में एक धमाका हुआ है। दरअसल इसके बाद आग की भीषण लपटें उठती देखी गई। टेक्सास पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि रिफाइनरी में ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ। तस्वीरें जरूर सामने आ गई हैं। दो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेक्सास से सामने आई खबरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में धुएं का गुबार, आग की लपटें बहुत दूर से ही दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और देखिए अमेरिका की ये रिफाइनरी है और यहां पर धमाका हुआ, लेकिन धमाका हुआ कैसे, ये सवाल है, सवाल बरकरार है। हालांकि आपको याद होगा जहां अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया था और अब 24 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया जाए वरना जितने भी बिजली प्लांट्स हैं उस पर अमेरिका हमला करेगा ईरान के। तो बदले में ईरान ने इस धमकी को लेकर कहा कि चाहे अमेरिका कहीं भी हमला कर ले, हम भी उसके तमाम जितने भी प्लांट्स हैं उस पर अटैक करेंगे। और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये धमाका हुआ कैसे है। हालांकि ये जो 24 घंटे है काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है 24 घंटा, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। अमेरिका में ये रिफाइनरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है। अमेरिका के टेक्सास की वेलेरो रिफाइनरी में धमाका हुआ है और धमाके से नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। तो वहीं लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है जहां एयरफोर्स का C-130 हर्कुलिस विमान क्रैश हो गया। विमान में 110 सैनिक सवार थे। हादसे में सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है और ये देखिए वो विमान आपको दिखा रहे हैं। जहां तक तस्वीर देख के ये समझ में आ रहा है कि लैंडिंग के दौरान ही, क्योंकि इस विमान को अगर देखें तो बहुत ही नीचे है ये विमान, तो क्या ये एक वजह है लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ हो, कोई तकनीकी खराबी या इसके पीछे क्या वजह है अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। एयरफोर्स का C-130 हर्कुलिस विमान क्रैश हुआ है। विमान में 110 सैनिक सवार थे और अभी आशंका यही है कि इनमें से कोई भी नहीं बचा है। हादसे में सभी के मारे जाने की ही आशंका जताई जा रही है और तकनीकी कारणों से विमान के नीचे उड़ने की भी आशंका जताई जा रही है कि क्या एयरपोर्ट तक वो पहुंच पाता या नहीं, क्योंकि पहले ही जिस जगह पर विमान हादसा हुआ है आसपास की जो जगह आप देखें तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर एयरपोर्ट या सैन्य छावनी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कही जा रही है कि इस हादसे में तकनीकी खामी की वजह से धमाका हुआ या विमान क्रैश हुआ, ये सभी विषय अभी फिलहाल जांच के, क्योंकि विमान गिरने के बाद जिस तरह का मंजर था, क्योंकि अमूमन सैन्य विमान में सवार सैनिक ऐसी परिस्थिति में विमान से कूदने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, लेकिन ये विमान हादसा जिन परिस्थितियों में हुआ उसमें कोई भी सैनिक हरकुलिस विमान से नहीं उतरा और इन सैनिकों को अमूमन हरकुलिस विमान से कूदने की और ऐसी परिस्थितियों में खुद को बचाने की और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जान बचा सके ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इस हादसे में सभी 110 सैनिकों के मारे जाने की बात कई तरह की आशंकाओं को जन्म देती है। ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है और सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बताया कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बात हो चुकी है और हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को भी नहीं बताया। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. So We don't. not much time. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son.
तो वही काबुल में ईरानी दूतावास ने कहा कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के अपने फैसले के कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही ईरानी मीडिया में भी ट्रंप को जवाब दिया है। ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया कि यूएस से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। कहा गया कि ट्रंप के साथ ना तो सीधी और ना ही पर्दे के पीछे से कोई बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया में कहा गया है कि ट्रंप फिर झुक गए हैं और हमले के लिए समय चाहते हैं। तो इधर भारत में ईरानी दूतावास का एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, उनका यह दावा है। बता दें कि अब लोग हमलावरों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ट्रंप की बातचीत के दावे फर्जी हैं। बातचीत का दावा बाजार में हेरफेर के लिए है। हमले के मसले पर पूरा देश एकजुट है। तो भारत में ईरानी दूतावास का यह बहुत बड़ा बयान। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। दूतावास ने कहा कि लोग हमलावरों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। तो ईरान ने फिर मिसाइल हमलों से जवाब दिया है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत भी की है। वहीं बिजली प्लांट पर हमला टालने का दावा भी किया गया, लेकिन ईरान ने बता दिया कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं। ईरान इस झांसे में बिल्कुल आने वाला नहीं है। ईरान को रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी की है और इसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई हैं और इस दौरान कुछ तस्वीरें भी जारी हुई हैं और उन मिसाइलों से हो रहे हमलों का असर आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है तो बहरहाल आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हें देखकर निकट भविष्य में इन हमलों के रुकने की उम्मीद क्या की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश में 13 दिन से बंद पड़ी कमर्शियल एलपीजी गैस